हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भाई बहन को माघ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान नारायण पूरी कर देते हैं। तो आज आपको माघ महीने के इस पावन पवित्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सोनकाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिनके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्याख्यान कब कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस वक्त का वर्णन किया था, वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने उन बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौटा और इसी चिंता में इसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में ढेर सारे धन धान्य प्राप्त हुए और वो सायंकाल पर घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से यह थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का वह मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से और गरीबी से दूर हो गया और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाकर बाद में मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से देवर्षि नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे बताया। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। तब ऋषिगण कहने लगे, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, ये सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चढ़ामित लेकर और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा, उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां उसने अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक प्राप्त किया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनि, तो आज की पावन पवित्र सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की पावन और पवित्र कथा धार्मिक हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।